हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं 10 ऐसे मिस्टीरियस और हॉन्टेड फॉरेस्ट जिनकी डिटेल सुन के आप भी शॉक रहेंगे। टाइम ज़ाया करे बगैर मैं आता हूं नंबर 1 के ऊपर। ये है द ब्लैक फॉरेस्ट। द ब्लैक फॉरेस्ट वाक़ है बिडन विटनबर्ग, साउथ वेस्ट जर्मनी में। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसके बारे में कहा जाता है ये कई सदियों से फॉरेस्ट जो है यहाँ पर मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है 6000 किलोमीटर के रकबे पे ये फैला हुआ है। इसके अंदर कई बड़ी बड़ी माउंटेन्स आ जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे विलेजेस इसके अंदर आ जाते हैं और बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। ये बहुत बड़े रकबे पे फैला हुआ एक फॉरेस्ट एरिया है और ये डार्केस्ट फॉरेस्ट एरिया है जर्मनी का। ये बहुत पॉपुलर और बहुत मिस्टीरियस प्लेस है। इसके बारे में एक नहीं कई कहानियाँ मशहूर हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। कुछ इसके बारे में लीजेंड स्टोरी मशहूर हैं, कुछ इसके बारे में फोकलोर्स मशहूर हैं। इसके अलावा कुछ इसकी अपनी हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज़ हैं जो इससे रिलेट करती हैं। हम इसकी जो लीजेंड्स और फोकलोर्स हैं उनके ऊपर आते हैं जिसके बारे में यहाँ के लोकल्स की बहुत ज़्यादा मानता है। जो जर्मनी के लोकल्स हैं विलेजर्स, उनके मुताबिक ये एरिया दुनिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड एरिया है। उनके मुताबिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क हिस्ट्री है। कुछ वहाँ के लोकल्स के मुताबिक इस एरिया में कुछ विच क्राफ्ट की बहुत ज़्यादा स्टोरीज मशहूर थी एक ज़माने में। कहा जाता है यहाँ पर डेविल्स और सैटेनिक वर्क भी किए जाते थे, जिसकी वजह से ये पूरा फॉरेस्ट कर्स्ड हो चुका है उन वाक़यात के होते हुए। कहा जाता है 15th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के भी मिड तक ये वाक़यात यहाँ कंसिस्टेंट चलते रहे थे, जिसमें ब्लैक मैजिक और दीगर किस्म के जो विच क्राफ्ट थे वो इधर किए जाते थे। यहाँ कहा जाता है कि उसी दौर के बाद से इधर कस्ट हो गया था इस एरिया के अंदर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल और इस तरह की एक्टिविटीज़, घूस्ट एक्टिविटीज़ होने लगी थी। दूसरा ये एरिया ब्रदर्स ग्रिम की फोकलोर टेल्स की वजह से भी मशहूर हुआ। यहाँ पर उसने बहुत सारी जो फोकलोर टेल्स हैं बकौल वहाँ के लोकल्स के उसने लिखी। इसमें एंसल ग्रेटल और इसी तरह की बहुत सारी उसने स्टोरीज़ लिखी थी। कहा जाता है उसने वही इसी मकाम पर लिखी थी, पाइनवुड एरिया के मकाम पर। ये फोकलोर स्टोरी इसने काफ़ी तादाद में लिखी थी। इसमें ब्यूटी एंड द बीस्ट और भी बहुत सारी मशहूर कहानियाँ इसमें शामिल हैं जो ग्रिम्स ब्रदर्स के कहा जाता है कि वो स्टोरीज थी। ये फोकलोर टेल्स यहाँ से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और पूरी दुनिया में फैली। कहा जाता है उसने इसी एरिया में बैठ के सारी फोकलोर लिखी थी। एक और इसके लीजेंड के मुताबिक यहाँ पर हेडलेस हॉर्समैन फिरता है, जिसका कहा जाता है कि वो लोगों को टेरर करता है, डराता है। एक हाथ में स्वॉर्ड भी होती है जिससे वो लोगों को डराता है। ये लीजेंड टेल हमारे को स्कॉटिश टेल से भी मिलती है। स्कॉटलैंड में भी इसी किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे 18th सेंचुरी के ड्यूरेशन में। हॉर्समैन की जो रियलिटी है इसके तो इतने ज़्यादा पुख्ता एविडेंसेस यहाँ पर नहीं बताए जाते, लेकिन कुछ घूस्ट एक्टिविटीज़ का यहाँ पे कहा जाता है कि होती है। कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने यहाँ आवाज़ें सुनी और भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पर नोट करी। दूसरा हम आ जाते हैं स्क्रीमिंग वुड्स पे। स्क्रीमिंग वुड लोकेटेड है एशफोर्ड डिस्ट्रिक्ट, कैंट, इंग्लैंड में। और यहाँ के बारे में भी यही बातें मशहूर हैं कि ये एक हॉन्टेड जगह है। बेसिकली इस जगह का नाम है डेयरिंग वुड और ये एरिया है पुगले का, यानी कि पुगली जो है ये विलेज है यहाँ का, जिस विलेज के ये हॉन्टेड वाक़यात हैं। ये विलेज इसी फॉरेस्ट से कनेक्टेड है और इस पूरे विलेज में और इस पूरे एरिया में कहा जाता है बहुत ज़्यादा हॉन्टेड और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नोट की गई हैं। ये बहुत ज़्यादा मशहूर प्लेस है और इसको बहुत सारे टीवी चैनल्स ने भी कवर करा है और इसके बारे में गारंटी मिलती है कि ये एक पैरानॉर्मल प्लेस है। यहाँ बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस करी, जिसमें ये बात सामने आई थी कि कोई एक घूस्ट नहीं है जिसके बारे में ये जगह मशहूर है। कहा जाता है इधर 12 के करीब या उससे भी ज़्यादा घूस्ट के जो है एविडेंसेस मिल चुके हैं। दरअसल इनकी विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुई जो घूस्ट स्टोरीज इधर से मशहूर है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मशहूर बात है वो है स्क्रीमिंग आवाज़ें, जिसकी वजह से इसका नाम स्क्रीमिंग वुड इसीलिए पड़ा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग की आवाज़ें आती हैं, शोर की आवाज़ें आती हैं जंगल के एरिया से। और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके मुताबिक ये 100% हॉन्टेड प्लेस है। वुड्स एरिया से डिफरेंट किस्म की घूस्ट साइटिंग और घूस्ट की आवाज़ें आम सी बात है। यहाँ पर ऑब्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और ना सिर्फ ये एक मिस्टीरियस बल्कि एक
फुली पैरानॉर्मल प्लेस है जिसके बारे में कंफर्मेशन मिलती है कि पैरानॉर्मल है। 230 हम आ जाते हैं एकोगोरा फॉरेस्ट। एकोगोरा फॉरेस्ट जो कि जापान में वाक़ है माउंट फ्यूजी के दामन में। यह एक मशहूर पैरानॉर्मल और मिस्टीरियस प्लेस है। मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल क्यों है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अगर आपको इसकी फुल स्टोरी को देखना है तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपना एक फुल ब्लॉग बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप उधर जाके इसकी फुल स्टोरी भी देख सकते हैं। दरअसल इसको मिस्टीरियस और हॉन्टेड प्लेस इसलिए कहा जाता है कि ये बकौल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के दुनिया की नंबर 1 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। अब ये इतना बड़ा दावा उन्होंने किस बात पे करा? इधर से 2 स्टोरीज़ हमारे को मिलती हैं जो इससे रिलेटेड है। पहली स्टोरी हमें मिलती है, यहाँ सुसाइड के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, कुछ उनमें से बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थे और कुछ बाकायदा सुसाइड ही की गई थी, जिन्होंने अपने साथ कुछ ख़त वगैरह भी लिखे थे जिनसे पता चला कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सुसाइड करी है। कुछ जो मिस्टीरियस इसमें वाक़यात मिले थे वो मैं आपको इसकी पैरानॉर्मल स्टोरी में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी उसमें ये बात सामने आई कि लोग ड्रग्स के आदी होते थे जो यहाँ पर आके सुसाइड करते थे। अब इसकी पैरानॉर्मल साइट पे आ जाते हैं हम। पैरानॉर्मल साइट में इस मकाम को दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड एरिया माना जाता है। इसके बारे में मशहूर बात यह है कि रात तो रात अगर इधर दिन में भी चले जाओ तो कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। ये बड़ा अजीब सा बयान है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का। उनके मुताबिक ये जगह श्योरिटी के साथ पैरानॉर्मल प्लेस है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कैप्चर करी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी आवाज़ें रिकॉर्ड करी और भी इधर बहुत सारे जो है उनके इक्विपमेंट्स ने आंसर्स करे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस जगह को 100% पैरानॉर्मल कहा है। अब आ जाते हैं इसकी लीजेंड पे। इसकी लीजेंड से मशहूर है कि यहाँ पर कुछ इनकी जो लोकल घूस्ट है, जैसा कि एक यूरी है या यूरई नाम है उसका, वो चुड़ैल है, वो इस एरिया को हॉन्ट करती है और भी इससे डिफरेंट स्टोरीज जो है एसोसिएटेड है। लेकिन जो कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन करी थी तो उनमें 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक यहाँ पर कोई स्पिरिट है जो इस जगह को हॉन्ट करती है। उसमें एक नेगेटिव स्पिरिट है और एक पॉजिटिव स्पिरिट है। तो उनके मुताबिक ये जगह 100% हॉन्टेड है और यहाँ पर घूस साइटिंग आम सी बात है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक यहाँ किसी इंसान का रात के वक्त अकेले रहना मरने के बराबर है। चौथा फॉरेस्ट है गॉबलिन फॉरेस्ट, न्यूजीलैंड। ये गॉबलिन फॉरेस्ट वाक़ है तारानाकी, न्यूजीलैंड में। और इस फॉरेस्ट के मुताबिक कोई इतनी मिस्टीरियस और हॉन्टेड बात नहीं मिलती, लेकिन जो इसकी एक मिस्ट्री मिलती है वो है इसका नेचर। यानी कि ये एक कदीमी और बहुत ही खूबसूरत दरख्तों का एक फॉरेस्ट है जिसमें अजीब से किस्म के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनकी कदामत और उनकी जो शक्ल है देख के लोग बड़े हैरान होते हैं कि किस किस्म के फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ के ट्रीज अजीब से अपनी एक फॉर्मेशन रखते हैं जिसकी वजह से ये मिस्टीरियस फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। कहा जाता है कि दुनिया के खूबसूरत तरीन फॉरेस्ट में भी है और एक नज़रिए के मुताबिक ये मिस्टीरियस फॉरेस्ट में भी इसको शुमार किया जाता है। यहाँ दुनिया के नायाब तरीन ट्रीज़ मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में नहीं मिलते। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पर ऐसे मिलते हैं जो पूरी दुनिया में नहीं मिलते। ये एक मिस्टीरियस एरिया है न्यूजीलैंड का, लेकिन एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी है जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं और यहाँ के बारे में कोई इतनी मशहूर कोई हॉन्टेड स्टोरी नहीं है। पाँचवा हम आ जाते हैं कैमरन पार्क, टेक्सास। ये कैमरन पार्क वाक़ है टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट में और ये भी एक मशहूर हॉन्टेड प्लेस है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ मिलती हैं कि यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट देखे गए हैं जो कि लेडीज़ से ही एसोसिएट होते हैं। अब उनमें कुछ लोगों के मुताबिक वो एक औरत की स्पिरिट है जो वहाँ दिखती है, कुछ के मुताबिक वो एक लेडी घोस्ट है और ज़्यादातर के मुताबिक वो एक विच है जो यहाँ पर विच क्राफ्ट करती थी या करती है और वही यहाँ पर विजिबल होती है। रात में वो कोई स्पिरिचुअल और सैटेनिक जो है अपनी एक्टिविटीज़ कर रही होती है जिसकी वजह से वो यहाँ पर दिख जाती है। बहुत सारे वहाँ के लोकल्स के मुताबिक उसका कोई विच हाउस भी है वहाँ पर उसी एरिया के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहाँ पर कोई विच हाउस नहीं मिला जो उससे एसोसिएट करा जाए। कुछ जगह पर एक बाउंड्रीज वाला घर मिला था, लेकिन उसको विच हाउस कह देना एक बड़ी अजीब सी बात है। ये भी कन्फर्मेशन के साथ मशहूर है, एक हॉन्टेड प्लेस है जो वहाँ के टेक्सास के लोकल हैं उस एरिया के,
उन्होंने वहाँ पर इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बार की है और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी यहाँ पर अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करी थी। उन्हें मामूली से सबूत मिले थे, लेकिन उनके मुताबिक ये पैरानॉर्मल प्लेस हो सकती है। अब आ जाते हैं हम होया फॉरेस्ट पे। ये होया फॉरेस्ट वाक़ है पेंसिल्वेनिया, रोमानिया। ये फॉरेस्ट भी श्योरिटी के साथ मशहूर है कि हॉन्टेड प्लेस है। ज़्यादातर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये एक हॉन्टेड प्लेस है, जबकि बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये एक मिस्टीरियस प्लेस भी है। इसकी मिस्ट्री और इसकी हॉन्टेड स्टोरी दोनों मैं आपसे शेयर करता हूँ। मिस्ट्री इसकी पता चलती है, ये दिखने वाले एक बड़े ग्राउंड से, जिसके बारे में मशहूर है कि ग्राउंड जो है किसी स्पेसशिप, किसी यूएफओ के उतरने से बना था। कहा जाता है इस फॉरेस्ट के इस एरिया के अंदर ट्रीज जो है वो उग नहीं पाते। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि एक जंगल फॉरेस्ट के एरिया में एक ऐसा मकाम जहाँ पर एक राउंड सर्कल में कोई ट्रीज नहीं उग पाते। ये बड़ी हैरानी की बात थी। एयरफोर्स की कोई यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी या कोई जंग चल रही थी, उसके दौरान, उस जंग के दौरान जो है एक लेडी ने ये बात नोट करी थी और बकौल उसके कि उसने इसकी पिक्चर भी कैप्चर करी थी। अब इसके कोई इतने ख़ास पुख्ता एविडेंसेस तो नहीं मिलते कि ये रियल स्टोरी है या नहीं, लेकिन उसने ऐसा करा था। ये एक मशहूर स्टोरी है जो डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा जो इस फॉरेस्ट से रिलेटेड हॉन्टेड स्टोरीज़ हैं वो भी बड़ी पुरस्कार सी हैं। ये फॉरेस्ट दरअसल एक अजीब सा फॉरेस्ट है जहाँ पर अजीब सी फॉर्मेशन के ट्रीज़ मिलते हैं और वो बड़े क्रीपी से लगते हैं। अलग अलग जगह पर इधर अलग अलग ट्रीज पाए जाते हैं और जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस करी हैं उसमें किसी रोमानियन घूस की साइटिंग हो चुकी है जो उनका लोकल घूस्ट है। और इसके अलावा भी 2-3 ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पर नोट की गई, जैसे कि एक बच्ची है उसकी जो इधर साइटिंग हुई है और भी इधर आवाज़ों का आना और ये चीज़ें इधर बहुत ज़्यादा हुई हैं। ये एक डार्क फॉरेस्ट है जो अंधेरे में डूब जाता है, सिमिलरली टू एगोगोरा फॉरेस्ट। इधर अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहा जाता है यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत आम सी बात है। अब आ जाते हैं नंबर 7 पे। ये है टिजंगी फॉरेस्ट। टिजंगी फॉरेस्ट वाक़ है मेडागास्कर, अफ्रीका में, और ये एक प्रिजर्व मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये बड़े अजीब सी फॉर्मेशन वाले और अजीब से दिखने वाले निडल शेप के जो कैनियन आपको दिख रहे हैं, ये इस फॉरेस्ट में फैले हुए कैनियन हैं और ये बड़े रकबे पे फैले हुए हैं। कहा जाता है दुनिया की वाहिद प्लेस है जहाँ पर ऐसे कैनियन पाए जाते हैं। ये बड़ी सीधी डायरेक्शन में फैले हुए और एक तवील मकाम पर फैले हुए एक ही जिसामत के अजीब से निडल्स निकले हुए हैं जो देखने से अजीब सी एक मिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। ये इस जगह की सबसे बड़ी मिस्टीरियस बात है कि ये किस तरह की फॉर्मेशन है और किस तरह से ये जो है एक सीक्वेंस से चल रहा है। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन की मोस्ट फेवरेट प्लेसेस में आता है और इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में इस तरह की फॉर्मेशन आज तक नहीं देखी गई। रेंगजियाजी नेशनल पार्क के अंदर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन ज़रूर मिली हैं, लेकिन वो माउंटेन पिलर्स कहलाते हैं। ये एक अजीब सी अपनी हैबत रखने वाले मिस्टीरियस से नीडल्स हैं जिनके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलती है किस दौर के हैं। 1990s के दौर में जो है ये फाउंड हो चुके थे। ये ना सिर्फ मेडागास्कर की बल्कि अफ्रीका की भी मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में आता है और ये दुनिया का एक अजूबा ही है। नंबर 8 पे हम आते हैं। यह है वेचवुड फॉरेस्ट। ये वाक़ है ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड में। इसके बारे में भी ये बात मशहूर है कि ये एक बड़ा अजीब सा फॉरेस्ट है जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत काम आता है। इसकी कोई इतनी ज़्यादा मिस्ट्री मशहूर नहीं है। ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है कि यहाँ पर बड़ी नायाब और अजीब से जो है दिखने वाले ट्रीज पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो भी पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते। यह साइंटिफिक रिसर्च का एक बेहतरीन जगह है जहाँ पर साइंटिस्ट दिन रात रिसर्च करते रहते हैं और ये एक मशहूर फॉरेस्ट है। इसकी फॉर्मेशन भी कुछ अजीब तरह की है जिसमें अजीब से दरख्त आ जाते हैं और ये भी बड़े घने जंगलात में फैला हुआ एक फॉरेस्ट है। कुछ इस फॉरेस्ट से रिलेटेड वहाँ के लोकल्स की ये मानता है कि यहाँ पर कुछ घूस्ट एक्टिविटीज़ ज़रूर होती हैं क्योंकि ये बड़े रकबे पर फैला हुआ एक फॉरेस्ट है और कुछ डार्कनेस के एरियाज इसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि वहाँ के लोकल्स ने कुछ घूस्ट साइटिंग्स और कुछ इस तरह की अजीब सी आवाज़ें सुनी जिससे उनको ऐसा लगा कि ये एक हॉन्टेड साइट है। वहाँ पर कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं हुई पैरानॉर्मल जिसमें कोई सबूत मिल सके कि पैरानॉर्मल साइट है, ना इसके बारे में इतनी कोई मशहूर बात है, लेकिन ये वहाँ के लोकल्स की
कुछ बनाए हुए मिथ्स हैं। नंबर 9 पे हम आते हैं, यह है ऑर्जेरिटा बीच फॉरेस्ट। ये बीच फॉरेस्ट वाक़ है स्पेन में और ये दुनिया की सबसे मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में माना जाता है। इसकी वजह है यहाँ के ट्रीज़ की फॉर्मेशन। ये बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही नायाब से ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये बड़ी अजीब सी अपनी फॉर्मेशन रखते हैं। ना सिर्फ यहाँ के ट्रीज़ बल्कि यहाँ पर ग्रीनरी भी बड़ी अजीब तरीके से होती है। इसके अलावा जो यहाँ पर फ्लावर्स हैं वो भी अपना अलग मंजर पेश कर रहा होता है। कहा जाता है खुशबुओं में बसा हुआ ये एक फॉरेस्ट है जिससे लोग बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ पर दिन रात बहुत ज़्यादा विजिटर आते हैं सिर्फ इस फॉरेस्ट को देखने के लिए। खास करके कहा जाता है बाहर के मौसम में इससे बेहतरीन जगह दुनिया में और कोई नहीं है। यहाँ जाके इंसान अपने आप को सुकून और रिलैक्स हासिल कर सकता है। ये दुनिया की मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में इसीलिए आता है कि इसकी जो फॉरेस्ट की फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। लास्ट हम आ जाते हैं डॉ हिल रोड फॉरेस्ट। ये डॉ हिल रोड फॉरेस्ट वाक़ है दार्जिलिंग, इंडिया में। ये दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर ये मकाम आ जाता है। ये हिल स्टेशन का एरिया है। इसमें एक तरफ टी प्लांटेशन का प्लांट लगा हुआ है और एक तरफ जो है ये जंगल का एरिया है। जो स्टोरीज इससे एसोसिएटेड हैं वो इस फॉरेस्ट के रोड के ऊपर मशहूर हैं। कहा जाता है इस फॉरेस्ट के रोड के ऊपर एक नहीं बल्कि कई किस्म की लोगों ने विजिबिलिटीज़ करी हुई हैं। ये वहाँ के लोकल्स की अपनी बताई हुई स्टोरीज़ हैं जिनमें कहा जाता है कोई सरकटा यहाँ दिखता है, कोई भूत यहाँ दिखता है और भी अजीब सी इधर साइटिंग्स होती हैं। ये वहाँ के लोकल्स की बनाई हुई बातें हैं और इधर एक हॉन्टेड स्कूल का किस्सा भी मिलता है। दोस्तों मेरी स्टोरीज़ यहीं तक थी। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।